नमस्कार और मिड टीवी भारत में आपके स्वागत। आज हम आपको लेकर चलते हैं गंगटोक, जहां नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के राज्य बनने के 50वें वर्ष के समापन समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सिक्किम की प्रकृति, सुंदरता और शांत वातावरण की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ पहुँचते ही एक अलग ही अनुभूति होती है। रात की बारिश, सुबह की ठंडक और खिली हुई धूप मन को आनंद से भर देती है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम को पूरब का स्वर्ग और आर्कटिक्स का गार्डन बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ की शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना हर किसी के लिए एक सौभाग्य की बात है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर की भी सराहना की और आने वाले समय में और प्रगति की कामना की। मैं कल दोपहर बाद गंगटोक पहुंचा था और यहां आने से पहले मैं बंगाल चुनावों की गहमा-गहमी में जरा व्यस्त था। यहां आते ही एक नई अनुभूति, एक नया आनंद, चारों तरफ उत्सव का माहौल, मन खुशियों से भर गया। रात में हुई बारिश, फिर सुबह की ठंडक और ये खिली हुई धूप, सिक्किम के रंग ही निराले हैं। साथियों, पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, इसका अप्रतिम सौंदर्य, यहां की शांति, यहां का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है। आज मैं यहां के ऑर्किड्स को भी देखने गया था। मेरे लिए जितना समय तय हुआ था, मैं ज्यादा ही समय वहां बिता रहा था और मैं देश भर के टूरिस्टों को, प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों को, अगर उन्होंने सिक्किम का ये ऑर्किड नहीं देखा है तो कुछ भी। दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बसपा विधायक हरीश खुराना ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में महिलाओं के हक यानी महिला आरक्षण विधेयक को रोकने का काम किया है। खुराना के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महासाथी की लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने के बाद साल 2029 में महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए, लेकिन विपक्ष की वजह से यह प्रतिक्रिया अटक गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली और देश की जनता इस मुद्दे पर को लेकर नाराज है। इसी के चलते आज एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें निंदा प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उससे पारित करने की तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान तेज होता दिख रहा है। अब देखना होगा कि सत्र में क्या फैसला निकलता है। देखिए, जिस प्रकार का कृत्य इन विपक्षी लोगों ने किया, महिलाओं का हक मारा, पूरा विपक्ष गैंग अप होके, जो मोदी जी की मंशा थी कि 850 सीटें करके हम लोग 2029 के अंदर उनको हक दिया जाएगा, उस हक को रोका है।
दिल्ली की जनता और देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है, स्पेशली मेरी महिलाएं। उसी के विरोध में आज सेशन बुलाया गया है, निंदा प्रस्ताव पेश होगा और पास होगा, और पूरी महिलाओं को हक दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये तय है। आतिशी ने कहा कि पीएम ने 2500 का वादा किया था, पूरा नहीं किया। अरे वो तो बताए, पहले 1000 रुपए का वादा पंजाब में हुआ था, उसका क्या हुआ? पंजाब के लोग पूछ रहे बैसाखी पे 4-4.5 साल हो गए, अब बैसाखी पे अनाउंस कर रहे हैं, बैसाखी भी निकल गई, क्या हुआ? हमने तो अभी 1 साल हुआ है, हमने जो कहा वो करके रहेंगे, लेकिन तुम्हारा हक वो कहाँ है? जो घोषणा करते गुजरात के अंदर हमने दे दिया, अभी दूसरी अगले दिन घोषणा करते हो हम बैसाखी में लॉन्च करेंगे। अपना देखिए। और आतिशी से स्पेशल पूछूंगा, आप तो 1000 रुपए का बजट लेके आए थे, क्यों नहीं लागू किया अपने 1 साल के टेन्योर के अंदर? मुंबई से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने एक घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मेयर के अनुसार एक मुस्लिम युवक फिरोज इकबाल शेख पर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके बाद हालत तनावपूर्ण हो गए हैं। रितु तावड़े का कहना है कि इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के परिवार को समझाने के बजाय उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी है। और इस बीच बसपा नेता किरीट सोमैया इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक परिवार के लोगों को रिहा नहीं किया जाता और संबंधित पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच जारी है। जो बहुत ही गंदा और घिनौना ऐसा जो नित्यानंद नगर में हुआ शनिवार को, उसके बाद में मैं तो परसों रात को कंटिन्यू मैं इसके ऊपर मेरा ध्यान था। हम यहाँ के स्थानिक नगर सेवक धर्मेश गिरी वहाँ पे थे, आमदार जी सभी हम लोग इस पूरी विषय के ऊपर ध्यान रखे थे। जब नित्यानंद नगर की 2 छोटी छोटी बच्चियां 5-6 साल की, उन बच्चियों के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप हुआ, उनके घर के सामने ही मुस्लिम युवक इकबाल क्या नाम है, फिरोज इकबाल शेख 38 इयर्स का था, उन्होंने अटेम्प्ट टू रेप छोटी छोटी 2 बच्चियों के ऊपर किया। पता चलते ही पुलिस वहां पे आ गई चिराग नगर के, उसको अरेस्ट भी किया और उसको लेके भी जा रहे थे। देखो, एक बात तो होती है, इतना घिनौना प्रकार होने के बाद मुझे नहीं लगता आदमी के औरत भी घर की चुप नहीं बैठेगी। अगर वो सामने दिखा तो खून खौल उठेगा किसका भी कि इसने कैसे हमारे बच्चों को हाथ लगाया। तो ये स्वाभाविक है, एक्शन के ऊपर रिएक्शन होना ये स्वाभाविक है। पुलिस को ऐसे सब मालूम होना चाहिए। उसको लेते जाते वक्त उसके चाचा है, उसके जितने भी घर के बच्चों के उनके जो माँ है, उसके नंदोई है, उसके देवर है, उन्होंने रिएक्शन किया। रिएक्शन होने के बाद पुलिस ऐसा बोल रही है कि हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया, जबकि मैंने वीडियो देखा, हमला नहीं हुआ है, उसको मार रहे थे। उसको मारना स्वाभाविक है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं लेना चाहिए, लेकिन होता है उस वक्त गुस्से में इंसान कर लेता है। तो ऐसे वक्त में उसको पुलिस ने उससे छुड़ाया लोगों से और उसको पुलिस स्टेशन के अपनी गाड़ी में डाला। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि एक तो वो लोग ऑलरेडी इतने बड़े हादसे में सफर कर रहे, फैमिली बच्चियों को लेके, घर के पुरुष, उसका खून जो है वो उबल चुका है ऐसे बातों से। अब आप पुलिस उनको दिलासा देने से बजाय उनको ही अंदर डाल रहे पुलिस स्टेशन में। जब मैं उनको सुबह मिलने गए और मैंने कहा कि आपने घर वालों को क्यों अंदर डाला, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। अब उसके बाद में रील आ गई मेरे पास। रील आने के बाद मैंने वापस सीनियर को फोन करके बोला, रील में तो कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ये रील तो पूरा सब जगह पे हर एक के मोबाइल पे है। तो बोले नहीं, हमारे पास अलग फुटेज है। तो मैंने कहा अलग फुटेज है तो मुझे दिखाओ। मेरे पास जो आए सेम रील आपके पास है? बोले हाँ यही है, लेकिन हमारे पुलिस हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने कहा एडमिट ऐसे रिएक्शन में होगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन आपने उनको दिलासा देने से बजाय आपने घर के लोगों को ही अंदर डाला। आज वो बेचारी माँ अपनी 2 बच्चियों के साथ नहीं है, ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बैठी है न्याय हक के लिए। तो ये बहुत गलत है। इस तरह से मुझे भी इनके पास से अपेक्षा नहीं थी। उनको आज भी अभी भी अंदर ही रखा हुआ है
अब इसके ऊपर हमारे जो ईशान्य मुंबई के एक्स MP किरीट भाई सोमैया दोपहर से यहाँ पे ठिया आंदोलन करके बैठे हुए अभी भी इधर है। जब तक उनको बाहर निकालेंगे नहीं, पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी उनके गलत इससे, तब तक वो हटने वाले हैं नहीं। तो ये विषय के देखो आप, एक तो हिंदू मुस्लिम का विषय है, लड़कियां हिंदू थी, जो आरोपी था वो मुस्लिम था। एक तो वैसे भी ये वातावरण ऐसा है, इसमें आप पुलिस इसको बैलेंस रखने के बजाय घर के लोगों को ही उठा के लेके जाते, तो मुझे नहीं लगता ये कोई शांत बैठने वाले हैं। यहाँ पे मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए इनके ऊपर, और इसका पूरा आदेश वहां से आना चाहिए। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है और वैष्णव ने कहा है कि राज्य सरकार विकास विरोधी है और कोलकाता के चिरंगीघाटा इलाके में मेट्रो परियोजना को लंबे समय से रोका गया है। उनके मुताबिक मेट्रो के डाइवर्जन का काम वर्षों से लंबित है क्योंकि राज्य सरकार इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी मेट्रो निर्माण के पक्ष में रहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री के आगे दावा किया गया कि 4 मई के बाद राज्य सरकार बदलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इस परियोजना को तुरंत फिर से शुरू किया जाएगा। और इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और मेट्रो परियोजना एक बार फिर सियासी मुद्दा बनती नजर आ रही है। बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस एरिया में लेने हैं, लेकिन मैं विशेषकर आपको ये बताना चाहूँगा कि टीएमसी की सरकार विकास विरोधी सरकार है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कोलकाता मेट्रो का। कोलकाता मेट्रो में चिंगड़ी घाटा एक जगह है जहाँ पर रेलवे की लाइन को टीएमसी की सरकार कैसे विकास विरोधी है उसका उदाहरण देना चाहूँगा। कोलकाता में चिंगड़ी घाटा एक जगह है जहाँ पर कई वर्षों से हम लोग कंप्लीट उसका डाइवर्जन का ब्लॉक बना के रखे हुए हैं, लेकिन टीएमसी सरकार ने वहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं दी। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी कहा कि वहाँ पे काम होना चाहिए, लेकिन टीएमसी की सरकार ने परमिशन नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वहाँ पे काम होना चाहिए। मेट्रो तो बननी चाहिए। कोलकाता जितना बड़ा शहर, पुराना शहर, प्राचीन शहर, सांस्कृतिक भूमि, उस भूमि में अगर मेट्रो नहीं बने कितनी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन टीएमसी की सरकार ने वहाँ पे मेट्रो नहीं बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मेट्रो बननी चाहिए, फिर भी टीएमसी की सरकार ने परमिशन नहीं दी। और अब 4 मई को जब ये सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब तुरंत काम को वापस चालू करके आगे बढ़ाएगी। मुंबई के घाटकोपर पर इलाके में कथित नाबालिग पीड़िता से जुड़े एक गंभीर मामले को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। किरीट सोमैया और मुंबई के मेयर रितु तावड़े ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन पर बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। और प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने आरोप लगाया है कि मामले में पुलिस की ओर से लापरवाही बरती गई है और आरोपी के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई। और साथ ही यहां भी दावा किया गया है कि शिकायत के बाद भी की गई कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिवारों के साथ भी गलत व्यवहार हुआ। और किरीट सोमैया ने मांग की है कि जिन पुलिसकर्मियों पर लापरवाही या मिलीभगत के आरोप है उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। और फिलहाल इस विवाद के ने राजनीतिक रूप ले लिया है और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। फिर मामले की जांच जारी है। वो टाइम हुआ आप पुलिस के बाहर रुके हो, क्या मामला है, क्या एक मांग है? यहाँ पर 5 और 6 साल की 2 लड़कियां और दूसरी 2 लड़कियां 4 लड़की के ऊपर फिरोज इकबाल ने विनय बंद मोलेस्टेशन का प्रयास किया। 5-6 साल की लड़की फंस गई थी। ने शिकायत करने पर पुलिस
वो फिरोज इकबाल को पकड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार में और वहाँ के रहवासी का आग्रह किया। इसलिए पुलिस ने फिरोज के साथ में वो दोनों परिवार पीड़ित परिवार के लोगों को भी गिरफ्तार किया। उसके निषेध में आज दोपहर से हम यहाँ पर बैठे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दोनों बच्ची की माताएं मेरे साथ में है और जिस पुलिस ने और वो फिरोज ने ये काम किया है, उसमें सहायता की है, उनके पर कार्रवाई। सर, आप लॉकअप के बाहर बैठे हैं, आज हम यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर ही बैठे हैं। आप देख रहे हैं लॉकअप है, उनको अगर लॉकअप में डालना है लॉकअप में डाले। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 14 दिन लगे, हम यही रहेंगे। जिस पुलिस ने उस बदमाश फिरोज को मदद करने का प्रयास किया उसको सस्पेंड करना चाहिए और फिरोज इकबाल के साथ में जो भी थे उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। थैंक यू। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भवानीपुर इलाके में हुई झड़प की घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। खड़गपुर में बसपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। दिलीप घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि डराने धमकाने और हिंसा से कोई परिणाम हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा है कि जनता अब परिवर्तन चाहती है और राजनीतिक माहौल बदल रहा है। फिलहाल भवानीपुर की घटना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी जारी है। कुछ नहीं है, अंतिम गढ़ है ममता बनर्जी की भवानीपुर जीतने की हर सख्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संभव नहीं होगा। डराओ धमकाओ मारपीट करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वोट देने वाले पब्लिक जो परिवर्तन चाह रहे हैं। इस बार निकाली बाग के गाड़ी पर हमला किया गया है, तो क्या कहेंगे? ये सब सिंपैथी क्रिएट करने के लिए खुद करा रहे हैं। अगर हमला करना होता तो बहुत जगह हम कर सकते थे। हम नहीं चाहते कि हमला हो, लोग निकल करके अपना वोट डाले, उससे परिवर्तन हो जाएगा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने शुरू किया है, 4 मई के बाद उन्होंने खत्म कर दिया। कुछ शुरू किया नहीं, हम तो 4 मई के बाद ही शुरू करेंगे। जो चल रहा था वो 4 को खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, बार-बार पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं, वहाँ पर अराजकता गंडगोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर बार-बार पश्चिम नहीं, किसी की हिम्मत हुई गंडगोल करने की? भूल जाइए, वो सब कल्चर चेंज हो गया है। जनता भी नहीं चाहती है और करने वाले सब अंदर हैं, नहीं तो अंदर हो जाएंगे। जैसा कि जहांगीर के घर के सामने जाके बोल रहे थे ऑफिसर, इसी भाषा में बोला जाएगा और 4 तारीख के बाद तो खाली मुंह नहीं चलेगा और भी कुछ चलेगा। भाटपाड़ा और ये बैरकपुर इलाका देखा अभी भी गर्मा गर्मी चल रहा है। वहाँ पर पिछली रात को देखा गया कि वहाँ पर गोली भी चला किया। नहीं, भाटपाड़ा बैरकपुर इलाका में रोज गोली बंदूक चलता है, बम चलता है। पिछले महीना 2 महीना से क्या हो रहा है? इक्का दुक्का है, जो लोग पैसा लिए हैं, जो कमा के खाते हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। चुनाव के दिन देखिए कोई आवाज नहीं आएगा, आवाज आएगा तो लाठी का आवाज ही आएगा। लेकिन भाटपाड़ा जगतदल पुलिस स्टेशन के अंदर मारपीट हुआ, उसके बाद कल सेंट्रल फोर्स वहां पे उतरे, उसके बावजूद भी हाल ही शहर में रात को शूट आउट हुआ। देखिए, इतने दिन रोज खुला हम लोग देखते थे, सीसीटीवी में आता था गोली चल रही है। पिछले 2 महीने में क्या हुआ है? सब ठंडा है। थाना में पुलिस और ये गुंडे साथ बैठ के चाय पीते थे। मैं कह रहा हूं, जो पुलिस वाले बंगाल के टीएमसी नेताओं को हाथ पांव दबा देते थे ना, 4 तारीख के बाद सब पकड़ के गला दबाएंगे। पुलिस का ही इतना परिवर्तन हो जाए। लद्दाख से एक अहम और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। पूर्व सीईसी अध्यक्ष ताशी गलसन ने जानकारी दी है कि 29 तारीख को भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लद्दाख लाए जा रहे हैं। उन्होंने इससे लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि यह वर्ष पुरानी जनता की इच्छा थी कि पवित्र अवशेष यहाँ लाए जाए। ताशी गलसन के अनुसार इस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पहल को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के व्यक्तिगत रूप में आश्वासन दिया गया था कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लद्दाख लाए जाएंगे और अब यह कार्यक्रम वास्तविकता बन रहा है और लद्दाख में इस अवसर को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है और बताया जा रहा है कि गृह मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
जैसे कि अभी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने जिस प्रकार से अभी इससे पहले लद्दाखी में सारे मीडिया भाई बंधुओं के द्वारा जो है एक मैसेज अभी उन्होंने बताया, तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि एक तो आप सब जानते हैं कि 29 को जो है होली रेलिक्स जो हमारे लॉर्ड बुद्धा जी का जो है वो लद्दाख जो है लाया जा रहा है, और ये बहुत ही एक हिस्टोरिक दिन हम सबके लिए है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा के जो होली रेलिक्स जो है वो बहुत ही प्रीशियस एक हमारा एक रेलिक्स है, और जो बहुत ही सेक्रेट है, और यहाँ लद्दाख में जो है सारे लोग उसको बहुत ही माना जाता है, उनका मतलब प्रार्थना करते हैं, और ये नेशनल म्यूजियम में रखा जाता है, तो इसलिए जो है वहां तक बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है बहुत सालों से जो है यहाँ के लोगों का एक इच्छा था कि होली रेलिक्स जो लॉर्ड बुद्धा का है उनको लद्दाख में लाया जाए, और जिसके ऊपर जो है बीते हुए सालों में हमने काफी कोशिश किया, और हमारे जो लोगों की जो इच्छा है वो हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने का काम किया, अमित शाह जी तक पहुंचाने का काम किया, और हमारे पार्टी के लीडरशिप तक हमने पहुंचाने का काम किया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये लॉर्ड बुद्धा की जो होली रेलिक्स जो है, क्योंकि इसके जो सिग्निफिकेंस सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है, खासकर जो है साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे जो डिवोटीज हैं जो बुद्धा के रेलिक्स को जो है दर्शन करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है सरकार जो है रेलिक्स को बार बार जो है ऐसे बहुत सारे देशों में उनके निवेदन पे भेजते हैं, तो लद्दाख में लाना पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो है माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने जो है इसको पर्सनली उन्होंने पेन लेके इस चीज को आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि उस टाइम पे फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हम बिहार।